This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of some Geometrical Shapes. अब हम पार्ट ई का पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। और दोबारा से हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जिस तरह की डायग्राम थी हमारे पास, ये हमारे पास एक सर्कुलर एरिया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमें इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी है यहाँ पर। और जैसे कि हम जानते हैं कि इमेजिनरी लाइंस को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। जब हम पैरामीटर को कैलकुलेट कर रहे हों तो कुछ इस तरह से हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हैं। Like this. Like this. Like this. Like this. अब हम इसकी डायमेंशंस देंगे। ये तमाम इमेजिनरी लाइंस हमारे पास 2 सेंटीमीटर की हैं, ये 3 सेंटीमीटर, और ये जो एरिया है हमारे पास ये है 9 सेंटीमीटर। और हमें अब इस शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज को लोकेट करते हैं। ये इसकी बाउंड्री है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सॉरी, ये वो बाउंड्री है जिसका हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ये ग्रीन कलर से जो बाउंड्रीज हम मार्क कर रहे हैं, ये वो तमाम बाउंड्रीज हैं कि जिनको हमें कंसीडर करना है पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। ये है वो पूरा शेप जिसका हमें पैरामीटर निकालना है। इसकी बाउंड्री मैंने पूरी ग्रीन कलर से बनाई है, ये आप देख सकते हैं, लाइक दिस। अब इसका पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये जो कर्व सरफेसेस है हमारे पास, इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। इसके मतलब हमें क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम सर्कल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास सर्कमफेरेंस निकालने का, उसको लिखेंगे C = 2πr। 4 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। जो फॉर्मूला आया वो है हमारे पास πr/2। अब क्योंकि हमें 4 क्वाड्रेंट्स का मालूम करना है तो हम इसको अभी से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक दिस। 2 1 2, 2 2 4। तो ये है हमारे पास वो टोटल फॉर्मूला कि जिसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 × 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस जैसे कि हम देख चुके हैं, रेडियस है हमारे पास 2 × 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये बराबर है हमारे पास 12.568 सेंटीमीटर के। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें और कौन कौन सी वैल्यूज़ को ऐड करना है पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारे पास वैल्यू है 12.568। अब आप ये देखें, ये मेरे पास एक बाउंड्री हाईलाइट हुई हुई है और इसकी मेजरमेंट है मेरे पास 3। यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो दोनों 3 को हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद ये जो इतनी मेजरमेंट हमारे पास है, ये इतनी, ये जो लाइन गिवन है,
इसकी मेजरमेंट निकालनी है। टोटल है मेरे पास 9 और साइड से ये है 2 और ये भी 2। अगर मैं 9 में से ये वाला 2 और ये वाला 2 माइनस कर देती हूँ, यानी कि इन दोनों 2 को ऐड करके 9 में से माइनस कर दूँ मैं, तो मेरे पास आंसर आएगा 5। तो मैं 5 को ऐड कर लूँ। यही काम मैं यहाँ करूँगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है 9, और यहाँ से मैं 2 माइनस कर दूँ, यहाँ से भी 2 माइनस कर दूँ, तो मैं इन टोटल 4 माइनस करूँगी, तो यहाँ से भी मेरे पास आंसर आएगा 5। अब इस पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो होगा 28.568 सेंटीमीटर। और इस तरह से इसे हम कहेंगे कि ये है हमारे पास पेरीमीटर इस पूरी शेप का, यानी कि ये पूरी की पूरी मेजरमेंट है इस शेप की बाउंड्री का। ये शेप था हमारे पास। सबसे पहले हमने इसमें से क्वाड्रेंट को निकाला। क्वाड्रेंट का हमारे पास फॉर्मूला बना πr/2। उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें 4 क्वाड्रेंट्स की बाउंड्री मालूम करनी थी। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ लाइक दिस। टोटल फार्मूला मेरे पास बना 2πr। उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ पुट की, आंसर आया 12.568 सेंटीमीटर। 12.568 के अंदर 3 ऐड किया, वो इसलिए क्योंकि ये इतनी बाउंड्री की हमारे पास मेजरमेंट है 3, इतनी बाउंड्री की मेजरमेंट है 3, और 9 - 4 5 को ऐड किया, यहाँ पर 5 को ऐड किया, और टोटल आंसर हमारे पास आया 28.568 सेंटीमीटर। और ये इस शेप का हमारे पास पेरीमीटर है, यानी कि पूरी की पूरी जो इस शेप की बाउंड्री बन रही है उसकी कैलकुलेशन है हमारे पास 28.568 सेंटीमीटर।